हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी मनोदशा हम समझ सकते हैं किस आप मनोदशा से गुजर रहे हैं। लगातार इतने सारे वीडियो आ रहे हैं, कट ऑफ पर कट ऑफ लेकर आ रहे हैं। कोई 240 बता रहा है, कोई 235 बता रहा है, तो कोई 90 क्वेश्चन बता रहा है। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। मेरा यह अंतिम वीडियो है कट ऑफ को लेकर, और एक वीडियो मैंने पहले भी आपको बताया है जिसमें मैंने फाइनल कट ऑफ बताई थी। वही कट ऑफ आज हम इसमें भी बताएंगे फाइनल। लेकिन आज जो हम आपको स्कोर बताने वाले हैं नॉर्मलाइज फिजिकल कट ऑफ। बहुत सारे कमेंट आए कि भैया फिजिकल के लिए कितनी जा सकती है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और आगे भी हम आपको दिखा देंगे। रनिंग करना है या नहीं करना है ये आप पर डिपेंड होगा। इतने सारे वीडियो आए हैं, दिन भर मन करे तो आप कट ऑफ देखते रहो। अगर काम करना है तो अपना काम करो, आगे की तैयारी करो और डेली सुबह शाम रनिंग करो। डिपेंड सब कुछ आप पर करेगा। यह वीडियो आप लोग पूरा देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले कैटेगरी मेल और कैटेगरी फीमेल दोनों मैंने ऐड किए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको कट ऑफ ही दिखा देते हैं। ये कट ऑफ मैंने कल उस पर डाली है टेलीग्राम पर, ठीक है। किस हिसाब से बनाई मैंने पूरा अनुमान, जो मेरा आइडिया है और जितने बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं, ठीक है। मेरे कांटेक्ट में सच बताऊं तो बच्चे 255 वाले भी हैं, 190 वाले भी हैं, 170 वाले भी हैं, 240 वाले भी हैं, 230 वाले भी हैं, ठीक है। हर शिफ्ट के 240 वाले लड़के मेरे पास हैं, चाहे खुद की मेरी शिफ्ट हो चाहे 24 की हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया और वो हमेशा यहाँ भी करते थे भाई। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ हमेशा अच्छा स्कोर करते थे, लेकिन वहाँ पर जाकर उनका स्कोर 15-15, 20-20 नंबर कम हो गया, और उसी में हम भी शामिल हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा भी स्कोर बहुत अच्छा जाता है यहाँ 240, 245, 250, लेकिन वहाँ पर जो है कम हो गया, ठीक है। तो ये कट ऑफ मैंने जो बताई थी और वही आज भी बता रहा हूँ। यूआर की जनरल कैटेगरी में मेल की जिसके भी नंबर 207 से 211 तक बन रहे हैं, वह रनिंग चालू कर दे आज से ही। भले ही एक टाइम जाओ लेकिन रनिंग जरूर करो। किसी की बात मन सुनो कि कोई कह रहा है कि 230 से 240 जाएगी, भाई उससे पूछ लो कि तुम इसमें कितना कर सकते थे, ये बताओ पहले। जो बच्चा मान लीजिए 27 साल का है, अंतिम वैकेंसी है उसके लिए, ठीक है, वो समझ रहा है कि इसके बाद मेरी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म है, कि मैं पुलिस में नहीं भर्ती हो सकता, ठीक है। यहाँ उसका नंबर 230 से 240 आ रहा था प्रेजेंट टाइम में, जो मॉक टेस्ट चल रहे थे, टेक्स्ट बुक और एक रोजगार विदंकित और एग्जामपुर पर हर जगह वो टेस्ट दे रहा था, यहाँ इतना कर रहा था। एग्जाम प्रेशर में जाकर उसने क्या किया, वो वहाँ पहुँच के इतना मतलब सोच लिया मन में, वो वहाँ पर जाकर 210 नंबर पर अटक गया जाके। तो ये मनोदशा हर कोई नहीं समझ सकता। अब क्या हुआ, जैसे टीचर हैं, अभी विवेक सर का एक वीडियो आया था, ठीक है। उन्होंने कहा कि 50,000 बच्चों का डाटा है। भाई उनके पास 50,000 बच्चों का डाटा नहीं था। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 50,000 बच्चों का डाटा नहीं, मुश्किल से 5 या 10,000 बच्चे उनके पास सबमिट किए होंगे। उनमें भी कैसे बच्चे हैं मैं तुमको बता रहा हूँ। सच्चाई ये है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर बन रहे हैं कितने, 210 नंबर। अब मान लो वो 23 तारीख को पेपर दे के आया, ठीक है। अब वो 220 का डाटा वहाँ भर रहा है, वो 10 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ा के अपने बता रहा है कि वो सोच रहा है कि मुझे नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर का मिल जाएगा। तो ऐसे भी बहुत बच्चे हैं, झूठे बच्चे, जो अपना रॉ स्कोर ना बताकर नॉर्मलाइजेशन 10-15 नंबर जोड़ के वहाँ बता रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत बच्चे हैं। जैसे 23 तारीख वाले कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नंबर भले ही 205 नंबर आए हों, ठीक, वो अपने 215 नंबर धांग रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं भाई 10-15 नंबर तो मुझे कॉमन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, जब तक मिल नहीं जाता तब तक ये मत सोचो कि कुछ नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। जिस दिन मिल जाए उस दिन समझ लेना कि हाँ इतना बढ़ गया मेरा। तो पहले आप उस पर बात करिए जो आपका एक्चुअल स्कोर है। तो एक्चुअल स्कोर के हिसाब से हम आपको ये कट ऑफ बता रहे हैं कि यूआर में 207 से 211, ईडब्ल्यूएस 201 से 205, ओबीसी 200 से 204 और एससी 180 से 185 और एसटी में 150 से 155। ये मेल कैटेगरी की कट ऑफ है, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये अभी आपका स्कोर अगर 4-5 नंबर कम भी है तब भी आप रनिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 207 से 211 है तो 205 या 204 वाले भी रनिंग करो। ये मैंने स्कोर बताया विद नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी आपको अनुमान ही नहीं है। तो ये मान के चलो 100 प्लस वाले हर कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में 100 प्लस किए हो तो आप रनिंग करिए, किसी भी शिफ्ट में किसी भी कैटेगरी में हो।
उसके अलावा फिर ये आप लोग फीमेल की देख लेना। ये मैंने फीमेल की बताई है जो 182 से 185, 173 से 176 और 175 से 79, 140 से 150। ठीक, SC कैटेगरी में जो भी लड़कियां 140 से 150 मतलब 75 क्वेश्चन कटपीट के सही किए हैं, उनको रनिंग करनी ही चाहिए हर हालत में, क्योंकि लड़कियों को रनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक, ये आप लोगों ने कट ऑफ देख ली। बाकी किसका क्या कहना है मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, अभी नॉर्मलाइजेशन पर बात करना ठीक नहीं है, जब तक मिल नहीं जाता तब तक उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। किसकी शिफ्ट सरल है किसकी कठिन है ये तो भर्ती बोर्ड तय करेगा। वैसे जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर थोड़ा आसान भाषा में कहें, भले ही थोड़ा बुरा लग जाए अलग बात है, बुरा लग जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब तुरंत कर दो, भाग जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जो अभी तक मेरे नॉलेज में है सबसे सरल शिफ्ट है। पूरे 10 सेट आए हैं जो 10 में 30 की फर्स्ट। बाकी अगर कठिन में देखा जाए तो देखो 23 की फर्स्ट को आप कठिन इसलिए मानेंगे क्योंकि वो पहला पेपर है। पहले पेपर में जाके कुछ चीज़ें जो चीज़ें आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, तो इस वजह से बच्चों का स्कोर गया कम, तो वो शिफ्ट भी कठिन में गिनती की जाएगी। वैसे उतनी कठिन थी नहीं 23 की। फिर थोड़ी कठिन में आ जाएगी 24 की फर्स्ट। ठीक है, फिर 24 के बाद में आएगी 25 की सेकेंड कठिन में। ठीक, फिर इधर वाली जब आएंगे आप 30 और 31 वाली, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि 30 की जो सेकेंड आई है 30 की सेकेंड उसमें थोड़ा मतलब कठिन थी वो थोड़ी। बाकी 30 की फर्स्ट बहुत आसान और 31 की दोनों शिफ्टें लगभग समान आई हैं। तो इधर की जो शिफ्टें हुई हैं उसमें 30 की सेकंड थोड़ी कठिन है, बाकी 3 शिफ्टें हुई हैं जो वो लगभग ठीक हैं, लेकिन 30 की फर्स्ट जो है वो बहुत ही आसान आई है। उसमें 255 नंबर वाला बच्चा भी मेरे पास है प्रेजेंट टाइम में, जो 255 भी करके आया, 242 भी करके आया, 235 भी करके आया। ठीक है, 220 प्लस बहुत सारे बच्चे मेरे पास जो हैं प्रेजेंट टाइम में, जिन्होंने मुझे बताया फ़ोन करके भैया कि 220 तो बहुत आराम से हो रहा था। अब किसने क्या कर पाया वो अलग बात है, नहीं कर पाया वो अलग बात है, लेकिन स्कोर बहुत अच्छा गया है 30 की फर्स्ट शिफ्ट में। 255 वाला तो मेरे पास है, हो सकता है इस शिफ्ट में 265 और 270 वाला भी बच्चा बैठा हो कहीं न कहीं चुपचाप, ये भी कह सकते हो। 30 की फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर तुम हिसाब लगाओ, जब पेपर शुरू हुए थे 23 तारीख से, ठीक है, और 25 तारीख को ख़त्म हुआ, ठीक है, उसके बाद में गैप रहा, तो यहाँ से जब इतने पेपर 6 शिफ्टें ख़त्म हुई, तब तुमने कभी ये सुना कि किसी बच्चे के 250 नंबर हैं? कभी सुना था? नहीं सुना होगा, यह सच्चाई है। और 30 और 31 दोनों पेपर हुए, हू हल्ला मच गया कि किसी के 240, किसी के 250, और सच्चाई यही है। ऐसा नहीं है, मानो कि बच्चे हैं भाई 250 वाले हैं, मेरी जानकारी में हैं, मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है, मैं जानता हूं उनको, लाइब्रेरी में हैं। 242 वाले भी हैं, 236 वाले भी हैं, ठीक, 235 वाले भी हैं, 250 वाले भी हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, बाकी हर शिफ्ट में 10-20 बच्चा, 50 बच्चा, ऐसा 100-200 बच्चा तो मिलेगा कि जिनके हाई ओवर बहुत ज़्यादा जो है नंबर होंगे, 250 भी होंगे, 240, उन पे कट ऑफ कभी नहीं बनेगी। कट ऑफ बनती है एक एवरेज पे। एवरेज से जैसे मान लीजिए कट ऑफ इस तरीके से बनती है, जितना मुझे नॉलेज है मैं तुमको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग डिसाइड करना सही क्या गलत मुझे नहीं पता। जैसे आपकी 23 है, इसका एवरेज 180 बन गया, ठीक है, 24 का एवरेज 190 बन गया, 25 का एवरेज 195 बन गया, ठीक है, इस प्रकार एवरेज निकल आया। ठीक है, एवरेज से हमेशा ये मान के चलो 10 से 15 नंबर प्लस ही कट ऑफ लगती है। अगर यह इसका एवरेज है 180, तो ये मान के चलो आप कट ऑफ जो लगेगी फिजिकल के लिए 195 लगेगी, और फिर इसमें कम से कम 8 से 10 नंबर मान के चलो और इंक्रीज होने, तो 8 नंबर लगभग इंक्रीज करोगे तो 205 207 हो जाएगी। तो वही डेटा हम जो है, हमको जितनी नॉलेज थी उसी हिसाब हम ये कट ऑफ बनाए हैं। बाकी मेरे पास ना तो एवरेज है अभी ना कुछ है। एवरेज के लिए बच्चा जैसे बताया कल विवेक सर ने कि मेरे पास 50,000 बच्चों का डाटा आ गया। भाई 50,000 छोड़ो, तुम्हारे पास 10,000 बच्चों का डाटा तुम दिखा देते कि मेरे पास 10,000 जो है गूगल फॉर्म भरे गए, उसमें कितने गलत गूगल फॉर्म भरे गए, 50%, 60% तो उसमें गलत भर देते हैं लोग। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, वही है कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर अभी 23, 24 और 25 में 200 नंबर बन रहा है, वो 15 नंबर अपने पहले जोड़ लिए और बता रहे हैं कि मेरे 215 हैं।
अरे 15 नंबर इनको काहे जोड़ रहे हो? अभी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भर्ती बोर्ड तय करेगा, तुम थोड़ी ना तय करोगे। पहले ही सपनी मान रहे ये मेरी कठिन है, 24 कठिन है, 23 कठिन है, 25 कठिन है और 30 31 सरल है, उन लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, हमको 15 15 20 20 नंबर फ्री मिल जाएंगे। ये चीज़ अभी मत डिसाइड करो, अपना एक्चुअल स्कोर बताओ जो तुमने करके आए हो, जितना कटपीट के बचा है। ठीक है, 2 3 3 क्वेश्चन सबके में डाउट है, वो भी नंबर जोड़ रहे हो। अरे भाई उनको क्यों जोड़ रहे हो? उनको छोड़ो, पहले एक्चुअल स्कोर देखो जो तुम्हारा है खुद का, वो बताओ, तब जाके कुछ अनुमान लग पाएगा कि कट ऑफ लगभग यहाँ पर रहेगी। ठीक है, ये जो मैंने कट ऑफ बता दी है इसको आप लोग देख लेना, इतने नंबर आपके बन रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो आप रनिंग करिए, ये विद नॉर्मलाइजेशन है, 5 नंबर कम भी हैं तब भी आप रनिंग करिए। बाकी कुछ हम फाइनल के लिए लेकर आए हैं, आप लोग बहुत कर रहे थे कि फाइनल बताओ फाइनल के लिए ईडब्ल्यूएस मैंने छोड़ दिया है, जनरल ओबीसी और एससी लगाई है। ठीक, यही कटाव मैंने अभी 6-7 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी बताया था कि भाई जनरल की कटाव जो है यहाँ पर जा सकती है 215 से 220, ओबीसी 210 से 15 और एससी 200 से 205, और ये फीमेल अपनी सब लोग देख लेना, ये कटाव मैंने जनरल की बताई है और इसी बात पर मैं आखिरी तक अडिग रहूँगा, भले ही कितनी भी कटाव कम जाए या ज़्यादा जाए। मैं इतना समझ रहा हूँ कि कटाव इसी के आसपास ही रहेगी, ये मान के चलिए आप लोग। आपको लगे खराब तुरंत चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बशर्ते ये सच्चाई है, आपको माननी पड़ेगी, लगभग यहाँ तक कटाव पहुँच सकती है और हो सकता है कम भी चली जाए। भाई जितनी कम जाएगी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें हमको थोड़ी ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कटाव मत खेलो, आज ये वीडियो देख लो, इसके बाद मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ आपको, और इंतज़ार करिए आंसर की का फाइनल आंसर की जिस दिन आएगी उस दिन आपका थोड़ा बहुत और स्कोर जो है, एक हो सकता है 2-3 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है 1-2 नंबर 2-3 नंबर कम हो जाए, इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, देखो किसी का भी 4 नंबर बढ़ सकता है फाइनल आंसर की में और किसी का 4 नंबर घट सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी सोच रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन हमको अभी मिला रखा है, तो ये मत सोचो, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कब मिलेगा उसकी गारंटी आप लोग नहीं ले सकते, वो भर्ती बोर्ड तय करेगा, एवरेज निकालेगा शिफ्ट का, किस शिफ्ट में कितना बच्चा स्कोर कर रहा है, उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, आज के बाद कोई भी कटाव वीडियो नहीं आएगी, ये समझ लीजिए आप। यही कटाव मैं आपको बता भी चुका हूँ, एक वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिए जाकर चैनल पर, यही कटाव मैंने पहले बताई, आज भी वही बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आए तो सही है, नहीं समझ में आए तो भाई घर बैठिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।